अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त गाजा के अंदर से जो भयानक तस्वीरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया रात में सो रही थी उस वक्त गाजा के अंदर इजराइल के आदमखोर भेड़िए घुसते हैं और गाजा के उन आम नागरिकों के ऊपर अचानक से गोलीबारी और बमबारी करना शुरू कर देते हैं। जो नागरिक अभी तक छोटी छोटी रिफ्यूज कैंप के अंदर छोटी छोटी झोपड़पट्टियां बनाकर अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे थे, उन झोपड़पट्टियों के ऊपर इजराइल के सैनिकों ने कल रात में बड़ी ही बेदर्दी से दोस्तों वहां पर हमला किया है। और ये बहुत बड़ा हमला गाजा के अंदर बताया जा रहा है। अभी तक इजराइल की तरफ से जितने भी हमले गाजा शहर के अंदर किए गए हैं वो डायरेक्ट आम नागरिकों के ऊपर नहीं किए गए हैं। इस तरह का दावा इजराइल करता है। इजराइल हर बार ये कहता है कि हम हमास के लड़ाकों को अपना निशाना बना रहे हैं, इसलिए हमने अस्पताल के ऊपर हमला किया, इसलिए हमने मस्जिद के ऊपर हमला किया कि वहां पर हमास के लड़ाके छुपे हुए थे। लेकिन कल रात तो हद की पूरी तरह से सारी हदें पार कर दी। इजराइल के सैनिकों ने सो रहे अचानक से उन आम नागरिकों के ऊपर हमला बोल दिया दोस्तों, जो छोटी छोटी झोपड़पट्टियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसलिए उनको भागने तक का मौका नहीं मिल पाया और तकरीबन तकरीबन सैकड़ों की तादाद में उसमें आम नागरिक उस आग के अंदर झुलस चुके हैं। अभी जो खबर सामने निकल के आ रही है कि तकरीबन 50 लोगों की हत्या उसके अंदर हो चुकी है। उस आग के अंदर झुलसने के बाद तकरीबन 50 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल का ये नरसंहार उन 50 प्लस मुस्लिम कंट्रीज की आंखों के सामने हो रहा है, जो ये दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की हमायत के लिए इजराइल से सारे राजनीतिक संबंधों को तोड़े हुए हैं। ये सारा कार्य उन मुस्लिम और अरबी देशों के सामने हो रहा है दोस्तों। दरअसल अल जजीरा की तरफ से रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने राफा में 50 लोगों की हत्या कर दी और शवों को जलाकर जला दिया। अल जजीरा को नागरिक सुरक्षा लक्षित स्थल पर भड़की आग के आकार को देखते हुए हमारा मानना है कि कब्जे वाली सेना ने राफा में विस्थापितों को निशाना बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हथियारों को बैन कर दिया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस तरह के हथियार आप जंग के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हथियार वाकई में नरसंहार की श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों। तो वही हथियार ऐसा लोग कह रहे हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल आज भी इजराइल के सैनिक गाजा के आम नागरिकों को मारने के लिए कर रहे हैं। कल रात गाजा के अंदर जिन आम नागरिकों के ऊपर इजराइल के सैनिकों ने हमला किया है, उनकी झोपड़पट्टियों पर जो हमला किया गया है, दावा किया जा रहा है कि उनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हथियार पूरी तरह से बैन है, उन हथियारों से उनके ऊपर भयंकर तरीके से हमला किया गया और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें ही लपटें नजर आ रही थी दोस्तों, जिसमें तकरीबन 50 लोग मारे जा चुके हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि ये 50 का आंकड़ा और तेजी से ऊपर पहुंच सकता है। वहीं बड़ी खबर एक और सामने निकल के आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के तेल अवीव को पूरी तरह से दहला दिया है। हमास के लड़ाकों ने तकरीबन 10 रॉकेट इजराइल के तेल अवीव के ऊपर दागे हैं और वो 10 रॉकेट इजराइल के उस आयरन डोम को भेदते हुए इजराइल के अंदर गिर गए, जो आयरन डोम पर इजराइल पूरी दुनिया के अंदर इतराता है, जिस पर इजराइल ये कहता है कि हमारे पास तो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे यहाँ कोई परिंदा हमारी मर्जी के बिना पर भी नहीं मार सकता। लेकिन हमास के लड़ाकों ने ये जो हमला किया दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि पहली बार जब से जंग शुरू हुई है तब से दूसरी बार ऐसा ये हमला है। 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल को दहलाया गया था, उसी तरह से ये दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम को पूरी तरह से विफल करते हुए 10 रॉकेट दूसरी बार ये बड़ा हमला हमास की तरफ से किया गया है। रिपोर्ट ये बता रही है कि हमास द्वारा रॉकेट हमले के तहत तेल अवीव के अंदर हमास ने तेल अवीव क्षेत्र की और रॉकेट दागे हैं, जो लगभग 4 महीने में इस तरह का पहला हमला है दोस्तों। दक्षिणी गाजा के राफा से कम 8 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को इजरायली सुरक्षा बलों ने रोक लिया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इजरायली सेना रफा में ऑपरेशनों का सक्रिय रूप से जवाब दे रही है। रॉकेट बैराज ने हरजालिया में एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा कफर सभा के पास एक बड़े गड्ढे का फुटेज भी है, जो संभवतः किसी रॉकेट के कारण बना है दोस्तों। स्थानीय एम्बुलेंस सेवाएं हमलों के कारण तीव्र चिंता का सामना कर रही हैं, कई व्यक्तियों की देखभाल कर रही हैं। हमास ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला बताया दोस्तों।
तो ये हमास की तरफ से बड़ा हमला इजराइल के तेल अवीव के ऊपर किया गया है। अब रिपोर्ट इस तरह के सामने निकल कर आ चुकी है कि इजराइल के लोहे गुंबद यानी कि आयरन डोम को भेदते हुए 10 मिसाइलें इजराइल के अंदर पहुंची हैं। इजराइल की उस धरती को दहला दिया दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के नागरिक डर के मारे घरों से बाहर भी निकल आए थे। ये इतना भयंकर हमला है। तो गाजा के अंदर इजराइल ने दोबारा से नरसंहार शुरू कर दिया है और वो हमला गाजा के अंदर शुरू करके आम नागरिकों के ऊपर सीधे सीधे गोलीबारी और बमबारी करने पर आमादा हो चुका है दोस्तों। लेकिन ये जो मिसाइलें हैं हमास की तरफ से दागी गई हैं, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये गैर इजरायली क्षेत्रों के अंदर जाकर गिरी हैं। लेकिन कुछ फोटोज, कुछ वीडियो सामने निकल कर आए हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइलें जो गिरी हैं उसके गड्ढे देखने को जो है मिल सकते हैं। आप लोग कुछ फोटोज देख सकते हैं। ये वही मिसाइलों के गड्ढे और हमले के बाद के दृश्य हैं दोस्तों जो हमास की तरफ से दागे गए हैं। लेकिन सवाल ये इस वक्त का बहुत बड़ा उठता है दोस्तों कि गाजा के अंदर जो इजराइल के सैनिकों ने मिसाइलें दागी हैं, इजराइल के सैनिक जो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, राफा शहर जिसके बाद मिस्र की सीमा लगती है, आखिर मिस्र क्या कर रहा है? मिस्र ने कई बार इजराइल को यह धमकी दी है कि यदि गाजा के ऊपर दोबारा से इजराइल हमले करेगा तो मिस्र की सेना इजराइल के ऊपर हमले कर देगी। तुर्की की तरफ से भी इस तरह के कई बयान जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सारे मुस्लिम कंट्री खामोशी से बैठे हुए हैं। चारों तरफ आग ही आग के दृश्य हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हैं, आप लोग देख सकते हैं। खैर, ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।